एवरीवन, ऑपरेटिंग सिस्टम के इस लेक्चर में हम आपको फ्री स्पेस मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। इस लेक्चर में जो टॉपिक कवर है वो इंट्रोडक्शन टू फ्री स्पेस मैनेजमेंट, बिटमैप वेक्टर मेथड ऑफ फ्री स्पेस मैनेजमेंट, लिंक लिस्ट मेथड ऑफ फ्री स्पेस मैनेजमेंट, ग्रुपिंग मेथड ऑफ फ्री स्पेस मैनेजमेंट एंड काउंटिंग मेथड ऑफ फ्री स्पेस मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली फ्री स्पेस मैनेज करने का मतलब होता है कि जब मुझे कोई फाइल को स्पेस देना होता है तो उन फाइलों को जो फ्री ब्लॉक्स है वो फ्री स्पेस की जो लिस्ट है उन्हीं में से दिए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ब्लॉक के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है ताकि जब कोई फाइल सेव होना चाहे तो उन फाइल्स को उसी ब्लॉक में से ब्लॉक एलोकेट कर दें, और जब कोई फाइल डिलीट हो तो डिलीटेड ब्लॉक्स उसी फ्री लिस्ट में शामिल हो जाएं। द सिस्टम कीप ट्रैक्स ऑफ द फ्री डिस्क ब्लॉक्स for allocating space to files when they are created. Also, we reuse the space released from deleting the file. So, free space management becomes important. The system maintains a free space list which keeps track of the disk blocks that are not allocated to some file or directory. System उन सभी फ्री ब्लॉक की लिस्ट को मेंटेन करता है जो अभी किसी फाइल को या डायरेक्टरी को दिए नहीं गए हैं। The free space list can be implemented in this way. Bitmap vector, पहला तरीका है bitmap vector. A bitmap or bit vector is a series or collection of bits where each bit correspond to a disk block. The bit can take two values, 0 and 1. 0 indicates that block is allocated and 1 indicates that block is free. मतलब डिस्क में जितने ब्लॉक हैं सबको एक बिट से रिप्रेजेंट करेंगे और 0 ये बताएगा कि वो ब्लॉक एलोकेटेड है और 1 बताएगा कि वो ब्लॉक फ्री है। मतलब एक सीरीज ऑफ बिट हम बना देंगे। देखिए ये हमारा हार्ड डिस्क है, मान लीजिए कि ब्लॉक नंबर 5, 6 और 7 फ्री है और 14 और 15 फ्री है, बाकी एलोकेटेड है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक बिट मैप बना देंगे। बिट मैप मतलब एक बिट की लिस्ट बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए सीरीज ऑफ बिट है। ये पहला बिट क्या है, 0 है, मतलब पहला वाला क्या है, एलोकेटेड है। दूसरा बिट देखिए क्या है, 0 है, दूसरा वाला भी एलोकेटेड है, ग्रीन ग्रीन है। तीसरा वाला भी एलोकेटेड है क्योंकि तीसरी पोजीशन की बिट 0 है। चौथा पोजीशन का बिट भी 0 है, यानी कि चौथा ब्लॉक भी एलोकेटेड है। पांचवा देखिए, पांचवा बिट क्या है, 1 है, छठवां बिट 1 है, सातवां बिट 1 है, यानी ये ब्लॉक क्या है, फ्री है। अब देखिए 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां क्या है, 0 है, यानी कि सब एलोकेटेड है। अब देखिए 14, 15 क्या है, 1 है, यानी ये क्या है, फ्री है, और 16 क्या है, 0, यानी ब्लॉक नंबर 16 क्या एलोकेटेड है। ये बिट वेक्टर मेथड हो गया फ्री स्पेस की लिस्ट को मैनेज करने का। एक लिंक लिस्ट मेथड होता है। लिंक लिस्ट मेथड में क्या होता है कि एक फ्री ब्लॉक्स की एक लिंक लिस्ट बन जाती है। मतलब हर फ्री ब्लॉक अपने नेक्स्ट फ्री ब्लॉक के एड्रेस को रखता है। इन दिस अप्रोच द फ्री डिस्क ब्लॉक्स आर लिंक्ड टुगेदर, दैट इज ए फ्री ब्लॉक कंटेन्स ए पॉइंटर टू द नेक्स्ट फ्री ब्लॉक. The block number of the very first disk block is stored at a separate location on the disk and is also cached in memory. जो पहला फ्री ब्लॉक है उसका पॉइंटर एक स्पेशल मेमोरी ब्लॉक में डिस्क में रख दिया जाता है। देखिए ये इस तरह से दिखेगी। अगर हमारा ये हार्ड डिस्क है, इसमें ब्लॉक नंबर 5, 6, 7, 14 और 15 फ्री है, तो जो 5 वाले के पास क्या होगा, 6 वाले का एड्रेस होगा, 6 वाले के पास 7 वाले का, 7 वाले के पास 14 वाले का, 14 वाले के पास 15 वाले का, और जो 5 वाला है उसका एड्रेस एक स्पेशल लोकेशन पे डिस्क में रख देंगे। तो ये लिंक लिस्ट बन गई किसकी, फ्री डिस्क ब्लॉक्स की। मतलब ये बता रहा है कि ये लिंक लिस्ट उन ब्लॉक्स को कंटेन की हुई है, पॉइंट कर रही है जिन ब्लॉक्स जो ब्लॉक्स क्या है, फ्री है। अभी ग्रुपिंग में देखिए, ग्रुपिंग में क्या होता है कि एक फ्री ब्लॉक, कोई एक ब्लॉक फ्री होगा, अब उसके आगे जो भी n फ्री ब्लॉक्स हैं, जितनी की एंट्रीज उस फ्री ब्लॉक में हो सकती है उनके एड्रेस उसमें रख देते हैं। मतलब एक फ्री ब्लॉक n फ्री ब्लॉक्स के एड्रेस को रखेगा। फिर कोई दूसरा फ्री ब्लॉक होगा, वो आगे के n फ्री ब्लॉक के एड्रेस को रखेगा। तो जो पहला फ्री ब्लॉक है उसने n फ्री ब्लॉक के एड्रेस को रखा है। एक्चुअली उसमें जो nth एंट्री है वो फिर अगले उस ब्लॉक की है जिसने जो कि फ्री है, और उसने फिर आगे के n फ्री ब्लॉक के एड्रेस को रखा हुआ है। एक्चुअली पहले ब्लॉक में जो एंट्रीज हैं उसमें nth एंट्री एक ऐसे ब्लॉक की है जो फ्री है लेकिन एक्चुअली फ्री नहीं है, क्योंकि उसने फिर आगे के n फ्री ब्लॉक के एड्रेस को रखा हुआ है, यानी कि एक्चुअल फ्री ब्लॉक n-1 है। दिस अप्रोच स्टोर द एड्रेस ऑफ फ्री ब्लॉक्स इन फर्स्ट फ्री ब्लॉक्स. The first free block stores the address of
say n free blocks. Out of these n blocks, the first n minus 1 blocks are actually free, and the last block contains the address of next free n blocks. An advantage of this approach is that the addresses of group of free disk blocks can be found easily. इसका एक एडवांटेज ये कि एक ढेर सारे ग्रुप ऑफ फ्री ब्लॉक का एड्रेस एक ही जगह मिल जाता है. काउंटिंग में देखिए, काउंटिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें पहले फ्री ब्लॉक का एड्रेस रखते हैं, पहले फ्री ब्लॉक का नंबर रखते हैं और फिर उसके आगे कितने ब्लॉक खाली हैं उसकी गिनती रखते हैं. तो दिस अप्रोच स्टोर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट फ्री disk block and a number n of free contiguous disk blocks that follow the first block. Every entry in list should contain, हर एंट्री में क्या होगा, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट फ्री ब्लॉक होगा और ए नंबर n होगा. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए इसमें, जहां पे ये पहला फ्री ब्लॉक 5 है और उसके आगे 2 ब्लॉक और फ्री हैं. पहला फ्री ब्लॉक 5 है और उसके आगे 2 ब्लॉक और फ्री हैं, तो ब्लॉक नंबर 5 का एड्रेस होगा, फिर कॉमा आगे 2 लिखा रहेगा, मतलब ये बताएगा कि ब्लॉक नंबर 5 के आगे 2 ब्लॉक और खाली है. अगली एंट्री क्या होगी, देखिए 14 और 15 खाली है ना, तो 14 ब्लॉक नंबर 14 का एड्रेस रखेंगे, कॉमा 1 रखेंगे, क्योंकि 14 खाली है और उसके आगे एक और खाली है. अब मान लीजिए कोई और खाली हो 25 और उसके आगे कोई और ना खाली हो, तो 25 रखेंगे, कॉमा 0 रखेंगे. देखिए फॉर एग्जाम्पल इन द फिगर द फर्स्ट एंट्री ऑफ द फ्री स्पेस लिस्ट वुड बी एड्रेस ऑफ ब्लॉक 5 कॉमा 2 और सेकेंड एंट्री क्या होगी, एड्रेस ऑफ ब्लॉक 14 एंड कॉमा 1. ठीक है कि नहीं. इस लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.